श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरन रघुवर बिमल यशो जो दायक फल चारि। तो बुद्धिहीन तन जान के और सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि सोहरहु कलेस विकार। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित सुहृदय बसो सुरभूप। गोविंद गाड़ी भीड़ में और हम सुमिरते हैं कोई। पति राखी प्रहलाद की सुबह भरोसो। तो संत हमारी आत्मा और हमें संत सरमोर। सबको सीताराम है सो अपने अपने ठोर। मात मनाओ सरस्वती गौरी पुत्र गणेश। लाज रखो मुझ दीन की मेरे पूज गुरु ब्रजेश। तो दीन बंधु दया हे प्रभु न्यायाधीश। तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवाऊं शीश। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये 5वां दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परीक्षित, प्रसंग जहां चल रहा था भक्त और भगवान के बारे में। धर्म के नाम पर चल करके अपना नाम रोशन करने वाले भगवान के भक्त बहुत हुए हमारे यहाँ, जिन्होंने हजारों मुसीबतों का सामना किया, हजारों तकलीफ उठाई, लेकिन फिर भी धर्म को पीठ नहीं दिखाई। बताया है कि धर्म पर चल कर के अपना नाम रोशन करने वाले भगवान के भक्त तो बहुत हुए, मगर महाराज त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र जैसा आज तक हमारे देश में दानी नहीं हुआ। इन हरिश्चंद्र ने धर्म के पीछे अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, यहाँ तक कि अपना शरीर बेच दिया, परिवार बेच दिया, लेकिन फिर भी महाराज हरिश्चंद्र ने धर्म को पीठ नहीं दिखाई। जब महाराज हरिश्चंद्र के घर में लड़का नहीं हुआ तो वरुण की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वरुण से शर्त ये रखी गई कि लड़का तो हो जाएगा लेकिन तुम्हें हमारा यज्ञ करना पड़ेगा। मगर महाराज हरिश्चंद्र वरुण से बार बार बहाना बनाते रहे, वरुण का यज्ञ न कर पाए। अपने बच्चे को घर से जंगल में भगा दिया, तो इसी बात के बदले में वरुण में हरिश्चंद्र में घर पे युद्ध छिड़ गया। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र जो थे ये वरुण से हार गए, घर पे बीमार पड़ गए। अब इधर हरिश्चंद्र तो घर पे बीमार है और उधर रोहितास वन में भटक रहा है। तो इस रोहितास को विश्वामित्र के बहनोई मिले हैं अजीग्रत ब्राह्मण। वो अपने घर ले गए और भोजन कराया।
पूछा कि तुम वन में काय को घूम रहे हो? तो रोहितास ने सारी हकीकत बताई। बोले महाराज, वरुण हमें अपने यज्ञ में चढ़ा देना चाहते हैं, आप एक काम करोगे क्या? कहने लगा कि आपके घर में आपके 3 लड़का है, उन 3 लड़कों में से एक लड़का को बेच लो और एक के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे और अपने बदले में तुम्हारे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चढ़ा देंगे। जब ये कहा कि एक के बदले में 100 गाय दे देंगे, तो महात्मा जो थे वो थोड़े लोभ में फंस गए। सोचने लगे 3 हैं, अगर एक बेच लेते तो फिर भी बने रहेंगे, इसमें मुसीबत क्या है? तो बोले देखो रोहितास, अगर ऐसी बात है तो हम लड़का तो बेच देंगे, मगर हम सबसे बड़े लड़का को बहुत चाहते हैं, उसे हम नहीं बेच पाएंगे। और इनकी माँ से पूछ लिया जाए। तो माँ ने ये कहा कि हम सबसे छोटे लड़का को नहीं देंगे, वो हमें ज्यादा प्यारा है। तो जो बीच वाला लड़का था जिसका नाम था सुनासीस, वो दोनों हाथ जोड़ के बोला भैया रोहितास, ना हम बाप को प्यारे हैं और ना माँ को प्यारे हैं, तो इससे बड़ी आई है कि वरुण के यज्ञ में चढ़ जाए, वही अच्छा है, तुम हमें ले चलो। और 100 गाय दे दी, सुनासीस खरीद लिया, चल लिया रोहितास। अब देखो, पिता ने कह दिया कि बड़ा नहीं दे पाए और माँ ने कह दिया छोटा नहीं दे पाए। वैसे माता पिता के लिए संतान तो बराबर होती है, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, लेकिन ये भी कुछ प्रकृति का नियम है। या तो माता पिता का प्यार सबसे बड़े लड़का से हो या सबसे छोटे लड़का से हो। और वे बीच वाले लगे रहते हैं गिनती में, वो नहीं के, उन्हें ज्यादा कोई नहीं मानता। तो रास्ता में विश्वामित्र मिले, बोले कहाँ जा रहे हैं? पूरी कहानी बताई कि हमारे माँ बाप ने बेच दिया, वरुण के यज्ञ में चढ़ने जा रहे हैं। जवाब दिया बड़ा गलत किया हमारे बहन बहनों ने, चलो हम भी चलते हैं। वरुण का यज्ञ होगा, विश्वामित्र शामिल हुए। बच्चा को चढ़ाने का जब नंबर आया तो न विश्वामित्र ने वरुण की बार बार विनती करने के बाद अपने भांजे सुनासीस को उनसे मांग लिया और रोहितास को भी बचा लिया। और वरुण का जो यज्ञ था वो विश्वामित्र ने ऐसे ही करवा दिया। तब कहीं हरिश्चंद्र को उस रोग से छुट्टी मिली। तो ऐसे थे ये राजा जो बात को कह करके बदल जाने वाले थे। लेकिन अब हुआ ऐसा, जब हरिश्चंद्र ने वो यज्ञ किया, अब तो इनका एक नियम बन गया, ऐसा कोई भी दिन खाली नहीं जाता जिस दिन हरिश्चंद्र घर पे यज्ञ हवन न करते। ऐसा कोई भी इंसान दरवाजे से विमुख लौट के नहीं जाता, जो मांगता है हरिश्चंद्र उसे वही दे देते। अब तो हरिश्चंद्र का दिन प्रतिदिन नाम रोशन होता चला गया। इतना बड़ा नाम महाराज का हुआ जो घर घर में चर्चा होने लगी। राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा, उसके बराबर तो दुनिया में कोई राजा ही नहीं। अब इतना बड़ा नाम हुआ, लेकिन हरिश्चंद्र साथ साथ बदनाम भी हुए। और एक बात ये भी ध्यान रखना, आदमी समाज में अपना नाम रोशन करने के लिए बहुत मुसीबत उठाता है, बहुत तकलीफ उठाने के बाद जीवन में कई आदमी थोड़ा सा नाम कर पाता है। और जब नाम हो जाए तो बिना मतलब में लोगों से बदनाम करने लगते हैं। क्यों? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। फिर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जिसका नाम नहीं तो वो बदनाम कहेगा, जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती कहेगी। अब नाम हुआ, बदनाम हुए। एक दिन देवता में चर्चा होने लगी। सब लोग बोले भैया हरिश्चंद्र का तो बहुत बड़ा नाम हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं इंद्र का अधिकारी न बन जाए। तो वशिष्ठ बोले आखिर को चेला किनका है? हमारा है। वो हमें अपने शिष्य पे घमंड है कि हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म को कभी पीठ नहीं दिखा सकता। तो ये बात विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी। विश्वामित्र वहीं बैठे थे, उन्हें गलत लगा, वो खड़े हो गए और चिल्लाने लगे वशिष्ठ बुद्धि खराब है, किसकी पढ़ाई कर रहे हो? वरुण का यज्ञ नहीं कर पाए उसकी, 100 गाय का लालच दिया हमारे भांजे को खरीदा उसकी, वो आप उसे दानी बता रहे हो? अरे वो दान करना कुछ नहीं जानता, बहुत बड़ा कंजूस राजा है। तो वशिष्ठ बोले देखो विश्वामित्र,
वो समय अलग था, अब समय अलग है। मानो वो दानी है का होगा तुम्हारी नजर में, हमारी नजर में दानी यानी नहीं है। और विश्वामित्र चली गई और वशिष्ठ से चिल्लाते हुए बोले, महाराज बात ये है कि सत होता है, व्रत होता है, और पर सीमा सबकी रहती है। ये महाराज बात ये है, सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाकर नदियां भी चलते रहती है। कहने लगे वशिष्ठ सुनो, सावन भादों के नदियों में उफान आता है तो नदियां समुद्र थोड़ी बन जाती, नदी नदी रहेगी, समुद्र समुद्र ही रहेगा। वो बात एक और है, सोना क्या खूब चमकता है, जब तक बैठे पाँच नहीं, मुने भरिए केवल धोखा है कि हरिश्चंद्र की जांच नहीं। है महाराज, सोना तब तक नहीं चमकता है जब तक उसे आंच में न डाला जाए। अभी तक तो बिना मतलब की बातें होती नहीं है, अभी तक उसकी जांच नहीं भई, परीक्षा नहीं भई। अगर आपकी इच्छा हो तो हम हरिश्चंद्र की जांच कर लें। बोले हाँ हाँ चले जा, हमें घमंड है कि हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखा सकता। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, महाराज सुनो, एक झटका में मैंने हरिश्चंद्र को धर्म से न डिगा दिया तो मैं भी गाध का पुत्र नहीं हूं का। जाओ चले जाओ, करे आओ जांच। अब चले हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए विश्वामित्र, और हरिश्चंद्र के बाग में प्रवेश कर गए और बाग उजाड़ना इन्होंने शुरू कर दिया। खबर जब मिली है महाराज हरिश्चंद्र को, तो वो बगीचा जो था वो चारों तरफ से घेर लिया। तो हरिश्चंद्र को देख करके विश्वामित्र आगे भागे, सूकर का भेष बनाया। अब आगे के लिए बढ़े तो हरिश्चंद्र पीछे दौड़े। अब हरिश्चंद्र काफी दूरी पे रह गए तो विश्वामित्र ने महात्मा का रूप बनाया और वहीं बैठ गए, रास्ता में बैठ करके माला जपने लगे। तो हरिश्चंद्र पास में गए, बोले महाराज आप अभी आए हो या देर हो गई, इधर से कोई सुअर गया है क्या भागता हुआ? तो विश्वामित्र ने उत्तर दिया, सुअर? अरे राजाओं के वस्त्र पहने हो, बहादुर दिखाई पड़ते हो, वो सुअर का शिकार करते हो, कैसे बहादुर हो? क्या नाम है आपका? तो हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, महाराज मेरा नाम हरिश्चंद्र है। विश्वामित्र बोले क्या गा, तुम ही हो हरिश्चंद्र? हाँ। तो विश्वामित्र बोले महाराज हम तो बड़े किस्मत के बढ़िया निकले, मतलब हम तो तुम्हारी पास आ रहे थे, तुम्हारा बड़ा नाम हो रहा है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते करते थक नहीं रहे। सुबह को जगते तो तुम्हारा नाम लेके जगते, और शाम को सोते तो तुम्हारा नाम लेके सोते, और वही बड़ा नाम हमें आपके यहाँ ले आया कि आप हमें भी कुछ देंगे महाराज। तो हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ के बोले, प्रभु आप बिना मतलब में बड़ाई कर रहे हो, हम इसके बराबर तो थोड़ी है जो आप इतनी बड़ाई में लगे हो। हाँ इतना ही है, आप लोगों का आशीर्वाद है, जो भी हमारे यहाँ आता है जो मांगता है वो तो दे देते हैं, अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आप हमें बता। विश्वामित्र बोले हमें धन दौलत नहीं चाहिए महाराज। फिर बोले साधु भूखो भाव को धन को भूखो नाय, और जो धन को भूखो फिरे सो साधु है नाय। हमें अपने लिए कुछ ना दो महाराज। फिर किसके लिए दूं? जवाब दिया, बेटी की शादी करानी है,
जवान लड़की हमारे घर में है, वो इतना पैसा नहीं है जो हम अपनी बेटी की शादी कहीं कर सके, इसलिए ज्यादा नहीं इतनी दौलत दे दो जो हम विवाह कर ले। विश्वामित्र हरिश्चंद्र को बातों में बहलाते हुए बोले, हे महाराज, तो ब्राह्मण बोला कुछ अधिक नहीं, और थोड़ा सा दान चुकाना। कहने लगे हैं महाराज, ब्राह्मण बोला कुछ अधिक नहीं, थोड़ा सा दान चुकाना। मेरे बिटिया घर में कुंवारी है, पता के पीने हाथ प्रभु केवल शादी करवानी है और हमें कुछ न चाहिए। तो हरिश्चंद्र ने कहा है कि महाराज शादी की बात है तो चलो घर चलो, धन देंगे, शादी खुशी से करना। तो विश्वामित्र बोले, हरिश्चंद्र हम घर पे क्या करेंगे, यही दे दो, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, यहीं से वापस चले जाएंगे। तो हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, महाराज अभी तो कुछ नहीं है हमारे पास, शिकार खेलने आए थे सुबह सुबह, कुंजी है और ये घोड़े की लगाम है, खजाने की कुंजी और घोड़े की लगाम के अलावा और कुछ नहीं है। तो विश्वामित्र बोले, तो क्या होगा, कुंजी लगाम ही हमें दे दो दान में, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, बाकी घर पे भी ले लेंगे, कौन सी बावई। अब हरिश्चंद्र समझ नहीं पाए और वो कुंजी लगाम ही उनके हाथ में पकड़ा दी, और जब कुंजी लगाम पकड़ा दी तो विश्वामित्र ने जल्दी जल्दी में संकल्प पढ़ दिया, सुनो महाराज, शादी के लिए जो भी धन देना है वो तो रही तुम्हारी इच्छा, लेकिन हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा ये है हमारी इच्छा। कितनी है, ज्यादा नहीं है, कितनी है, बोले ज्यादा थोड़ी है, 60 भार सोना है, बस 60 भार सोना मांग बैठे विश्वामित्र हरिश्चंद्र से दक्षिणा। विश्वामित्र की बात सुन के बोले, महाराज तुम भी याद रखोगे कोई राजा मिला चलो दूंगा। अब घर पे गए और घर पे जब दरबार में बैठे तो विश्वामित्र हरिश्चंद्र से बोले, महाराज अब हमें क्यों रोके हो, हमारी दक्षिणा दे दो, हम अपने घर जाएं। तो हरिश्चंद्र ने अपने नौकर को इशारा कर दिया, जाओ महाराज को 60 भार सोना ला करके दे दो, और इतनी दौलत और दे दो जो अपनी बेटी की शादी कहीं बढ़िया घर में कर सके। अब पूरी बात नहीं हो पाई, तब तक विश्वामित्र बीच में चिल्लाना शुरू, पागल हो गए, बुद्धि खराब है, कोई भूल, लंबी भूल, अरे जो कुंजी लगाम तूने हमें दान में दे दी, तो ये सारा राज दौलत से भरा हुआ भंडार और ये नौकर, अब ये सब मेरा है, और इसमें तेरा क्या है, अब वो हमें लाके दे जो तेरे राज्य से बिल्कुल बाहर है। हरिश्चंद्र क्या समझे और बोले वो विश्वामित्र महाराज, सुनो और जब कही सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने मुस्किया के तब कह दई बात ठिकाने की। ए महाराज सुनो, ये नौकर मेरा नौकर है, ये नौकर मेरा नौकर है, तू की न पे हुक्म चलाता है,
दिया महाराज, नौकर हमारा है, दौलत हमारी है, राज्य हमारा है, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अब हमें बोला करके दे दो जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। क्या समझे? जो हरिश्चंद्र ने ये ब्राह्मण के शब्द सुने तो थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि हम बैठे कहाँ हैं। लेकिन जब धर्म की तरफ देखा तो सर से मुकुट उतार करके ब्राह्मण के सर पे रख दिया, लीजिए महाराज ये राज्य आपका, और यहाँ के सब रहने वाले लोग आपके, और हम तो आपकी प्रजा के समान हैं। विश्वामित्र बोले प्रजा के समान नहीं हो, प्रजा हो। और ये चेहरा उतर कैसे गया? दक्षिणा लाके दो, कहां से दोगे? तो कहने लगे महाराज अब तो शरीर ही बचा है, आप हमें बेच लो और अपना कर्जा पूरा कर लो। विश्वामित्र बोले तुम्हें कौन खरीदेगा बेचने के लिए? हैं? झाड़ू तुम नहीं लगा पाओगे, बर्तन तुम साफ नहीं कर पाओगे, दूसरे पे हुक्म चलाते रहे, आखिर खरीदेगा कौन? अगर तैयार भी हो गया तो 60 बार सोने में बहुत महंगे पड़ोगे, कोई नहीं लेगा। अकेले नहीं है, कौन है? एक हमारी पत्नी है, एक हमारे पुत्र है, आप हमारी पत्नी को बेच लो, पुत्र को बेच लो, तब तो कर्जा पूरा हो जाएगा। विश्वामित्र बोले हाँ, पत्नी बेच लो, पुत्र बेच लो, पागल समझ रखा है। अरे दुनिया भर में ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति के कहने से बिक जाएगी? खुद मना नहीं कर रहा है तो पत्नी से मना करवाएगा? वो ऐसी नहीं है, मर जाएगी लेकिन मना नहीं करेगी। विश्वामित्र बोले मना कर दिया तो पहले पूछिया, घर जा, अगर बिकने के लिए तैयार है हम तो भी खुश, और नहीं तैयार है तो और ज्यादा खुश। जा पूछिया, इधर ही बैठे। अब चले हैं महाराज अपना सब कुछ त्यागने के बाद अपनी पत्नी के पास। देखिए होए मन में मनहीन, भूप जब महलन को गायो रे, महलन को गायो, हाथ जोड़ी के सन्यासी से फिर से बतलायो, अभी आंगन में जाता रे, अभी आंगन में जाता और प्राण प्यारी तारा को संग लेके आता हूँ। अरे प्रीत की रीति निभाई है, समझ बूझ तत्काल भूपने नर नवाए तेरे महलन में आएगा रे, महलन में आएगा रे। ओ तैयावत पति निहारी नार ने पलगुन आएगा तेरे महलन में आएगा रे। चले महाराज अपना सब कुछ त्यागने के बाद अपनी पत्नी के पास। पत्नी ने जिस समय अपने पति को आता हुआ देखा तो बड़ा सम्मान किया और बिठा लिया, लेकिन जब चेहरा की तरफ देखा है तो उदासी देख करके पत्नी सवाल करने लगी, महाराज क्या हुआ? आज बड़ी उदास हो, और इतनी उदासी में मैंने आपको कभी नहीं देखा, हमेशा हंसते रहते थे। तो हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया है, रानी तारा, इंसान की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी हार तब होती है जब आदमी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना ये सबसे बड़ी जीत है, और अपनी ही बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। और आज ऐसे हुआ, एक महात्मा के चक्कर में आकर के हमारा सब कुछ चला गया तारा। हमें सब कुछ जाने का रंज मलाल नहीं है, दुख तो सिर्फ एक बात का है भद्रे,
हम सब कुछ गमाने के बाद मैं भी कर्जदार है, ऋणी है। एक बात पूछने आया हूं महारानी, क्या तुम इस धर्म की नाम में थोड़ा हाथ बटा सकती हो? क्या तुम मेरे साथ बिक सकती हो? तो पत्नी ने जब अपने पति के ये शब्द सुने तो दोनों हाथ जोड़ के बोली, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हम किसी दूसरे की पत्नी है। इस शरीर पे अधिकार है आपका, हक है आपका। इस शरीर के अगर तुम टुकड़े टुकड़े भी करवा दो हम कुछ नहीं कहेंगे महाराज। जिसका पति दुखी और पत्नी आराम से रहे तो उसका जीना ही क्या है। पहले हमें बेच देना फिर खुद बेच जाना। वो अपने पति को तसल्ली बंधाते हुए बोली है वो पतिव्रता, और बोली महाराज आप चिंता न करो, तो इस तन पे है अधिकार तुम्हें, और चाहे सो दशा बनाई दीजिए। कहने लगी अब पत्नी, इस तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बनाई दीजिए। बेचना कौन सी बड़ी बात, और टुकड़े टुकड़े करवाई दीजिए। जल्दी चलिए, चलिए राजन जल्दी चलिए, रानी को प्रथम बेच दीजिए। ब्राह्मण को कर्ज अदा करके और रविकुल की लाज बचाई महाराज। पहले हमें बेचना उसके बाद खुद बिछ जाना। तब तक रोहितास आ गए, बोले पिताजी हमें भी लिए चलो हम भी चलेंगे। तो हरिशन अपनी पत्नी से बोले महारानी इन वस्त्र आभूषणों पे अब हमारा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। कोई फटी पुरानी साड़ी रखी हो वो पहन लो, तारा चले हैं जिस समय तीनों प्राणी काशी में बिकने के लिए। क्या वेशभूषा है तीनों की। देखो जिस रानी ने कभी घर से निकल करके दहलीज पे कदम नहीं रखा था, आज वो पति के कहने से काशी में बिकने के लिए चली है। बाहर इस समय क्या वेशभूषा है तीनों की। रानी को सब संगार छुड़ो, और केवल साड़ी मोटी है, वो बेटा पे सिर्फ लंगोटी है, राजा पे केवल धोती वेशभूषा है। जिस रानी ने कभी घर से निकल कर के अपने दहलीज पे कदम नहीं रखा था, आज काशी में बिकने के लिए चली है। और जैसे ही आगे बढ़ी है वो रानी, तो तारा की दासी आ गई, और दासी अपनी महारानी का हाथ पकड़ के बोली महारानी थोड़ी देर रुको।
हमें भी लिए चलो, मैं भी चलूं। महाराज की व्याकुल और दिल में होने लगी, मूल पकड़ी गई बेटी महारानी द्वार पे रोने लगी। जब दासी रोई सोई रोवत देख के दासी को महारानी रोने लगी। भैया रोवत देख के दासी को महारानी रोने लगी। दासी रोई तो तारा रोने लगी, और जब तारा रोने लगी तो विश्वामित्र चिल्लाने लगे, महाराज लगता है तुम्हारी पत्नी हमें रो रो के पिघलाना चाहती है। रो, खूब रो, बिना दक्षिणा लिए हम जाएंगे नहीं, जल्दी चलो काशी में। भागने लगे तीनों प्राणी। धूप पड़ रही है, नंगे पैर दौड़ रहे हैं। विश्वामित्र फिर भी आवाज लगा रहे हैं, जल्दी बड़े आ, काशी बहुत दूर है, जल्दी जल्दी आ। पानी भी नहीं जुबान पे रखा है तीनों ने। तो वो रोहितास जो है वो जरा सा बच्चा प्यास के कारण बेहोश होके जमीन पे गिर गया। तो तारा अपने पति की कलाई पकड़ के बोली, महाराज थोड़ी देर रुक जाइए, मेरे बच्चे को पानी पिला लीजिए। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा हम इसे पानी नहीं पिलाएंगे, अगर ये पीना चाहे तो इसे पूछ लो। तब तक विश्वामित्र पीछे लौटे, क्या हुआ, ये लड़का गिर कैसे गया, अरे मर गया क्या? उत्तर दिया है, महाराज मरा नहीं है, प्यास के कारण बेहोश हो गया है। हाँ अभी तो बेहोश हुआ है और थोड़ी देर बाद मर जाएगा, और मर जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम तीनों में से एक भी मर गया, कौन देगा हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा? ये कमंडल ले, पानी पिला ले, ये मरे नहीं जिंदा बना रहे। कहने लगे, प्रभु हम इसे पानी नहीं पिलाएंगे। तुम क्यों पिलाओगे, हम पिलाएंगे, क्योंकि नुकसान हमारा है। तुम तीनों में से एक भी मर गया, कौन देगा हमारी दक्षिणा? रोहितास से बोले, बेटा ये कमंडल लो, पानी पी लो, जिंदा बने रहो। तो रोहितास बोले, बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों? तो रोहितास कहता है, महाराज बात ये है। तो रोई के रोहित ने जवाब दो, ओहे ब्राह्मण आप तो ज्ञानी है। रोहितास कहने लगा है, ब्राह्मण देव हम पानी नहीं पिएंगे। रोहित ने जवाब दो, हे ब्राह्मण आप तो ज्ञानी है, पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी है। रोहितास बाबा जी पानी पीना तो बहुत दूर है, हम पानी देख भी नहीं सकते, क्योंकि वो आदमी समाज में कभी सर उठा के नहीं चल पाता जिसके सर पे कर्जा होता है। हम पानी तब तक नहीं पिएंगे जब तक तुम्हारे कर्जा को पूरा नहीं कर लेते।
उठे फिर भागने लगे। भागते गए पहुंच गए काशी के बाजार। अब तीनों को एक तरफ खड़ा कर दिया विश्वामित्र ने और खुद गांव में गलियों में आवाज लगाने के लिए निकल गए। सुनो काशी के लोगों, आज तुम्हारे काशी के बाजार 3 प्राणी बिकने को आए। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं। एक लेना चाहते हो 20 बार सोना, 2 लेना चाहते हो 40 बार सोना। जिस किसी सज्जन को लेना हो वो आए और ले जाए। अब गांव की गलियों में विश्वामित्र ने आवाज लगाना शुरू कर दिया और बोले कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, और लेने वाले न आए तो मैं क्या विश्वामित्र ने गांव की गलियों में आवाज लगाई, जो भी लेना चाहे वो आ जाए और ले जाए। जो ये शब्द गांव की गलियों में गूंजे तो गांव के लोग भाग खड़े होंगे देखने के लिए ऐसी कौन सी मुसीबत है जो 3 प्राणी बिकने आए। अब श्रोता बंधुओं, देखने वालों की भीड़ तो बहुत सी इकट्ठी हो गई, लेकिन उनमें खरीदने वाला कोई नहीं है। हरिशन सबके चेहरा की तरफ देख रहे, कोई तो कुछ बोले, कोई तो कुछ कहे, लेकिन कहीं से कोई उत्तर नहीं आ रहा। जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे हरिशन का चेहरा उतर रहा है। अगर आज हमें किसी ने न खरीदा तो मेरी धर्म की आन टूट जाएगी। अब हरिशन बड़े उदास चेहरा लिए हुए खड़े हैं, तो उस भीड़ से निकलता हुआ एक मेहतर सामने आया। कौन बेच रहा है? विश्वामित्र कहने लगे, हम क्या चाहिए? तो बोला, इस लड़की को, इस बच्चे को छोड़ करके इस नौजवान को तुम खरीद लेंगे। वो भी तब खरीदेंगे, एक शर्त है हमारी। क्या? अगर ये हमारे घर पे चल के मरघटिया का काम करेगा तो, वैसे नहीं। और जो हरिश्चंद्र ने मेहतर के ये शब्द सुने तो दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले भैया मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। हरिश्चंद्र आंखों में आंसू लेकर के मेहतर से बोले, राजा बोला मरघटिया से और घटिया भी काम में दीजिए, लेकिन बाबा जी के ऋण से कोई ऋण खरीद
पोछ पति अपने के धीरज दे बतला। हे महाराज रोइए नहीं, अरे कर लो दिल में धीर पिया क्यों बन रहे हो नादानी। अरे कर लो दिल में धीर पिया क्यों कर रहे हो नादानी। सब सुख पे पानी छोटो टूट गई मेरी राजा। हरिश्चंद्र जिस समय रोए तो तारा ने अपने पति के आंसू पोंछे, बोली महाराज तुम न रो, अगर तुम ही रोगे तो हम लोगों का क्या होगा। तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी की तरफ देख के मेहतर से कहते, भैया तुम हमें खरीद लो। ये बात तो हो ही रही है, तब तक एक ब्राह्मण आ गया, बोले इस लड़की को और इस बच्चे को तो हमें दे दे। ये लड़की घर पे भोजन बनाएगी और बच्चा ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा तो बाग से पूजा के लिए रोजाना फूल ही लाता रहेगा। अब देखिए 20 बार सोना मेहतर लेके आया, 40 बार सोना ब्राह्मण लेके आया। वैसे पति और पत्नी तीनों प्राणी पास ही पास खड़े थे। जब कीमत पूरी चुका दी गई तो हरिश्चंद्र मेहतर के पास खड़े हो गए और रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के पास खड़े हो गए। कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र के मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ एक ही बात निकली है, मेरे घर की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में हर आदमी हर काम कर लेता है तारा, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता। ये हम ही पहले इंसान है जो हमने अपने मतलब के लिए तुम्हें बेच दिया तारा। कभी भूल के ये ध्यान न करना कि मेरी शादी भी किसी के साथ हुई थी। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से बोले, चली जाइए, जाओ, नर मरते मरते भी और पत्नी को नहीं बेचते, ओ हम ही पहले पापी हैं जो सब मर्यादा में थे। कलश वाली कन्याएं बाहर आ जाएगी और बोले हरिश्चंद्र तुम जहाँ सुखी रहो, अब याद हमारी करियो ना। धर्म के पीछे बिछुड़ गए, जा धर्म को नीति दिखाइयो ना। कहने लगे हैं हरिश्चंद्र तारा चली जा, तुम जहां रहना बस सुखी रहना, ये भूल के ध्यान न करना कि तुम्हारी शादी भी किसी से हुई थी। और जो ये शब्द तारा ने सुने तो तारा रोने लगी। ब्राह्मण विश्वामित्र से दोनों हाथ जोड़ के बोली, महाराज इतना अन्याय हम लोगों के ऊपर न करो, अगर तुम्हें भेजना ही है तो हमें एक ही जगह भेज दो, हम बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रहेंगे। तो विश्वामित्र बोले, किसने का जिंदा रहो, दक्षिणा हमें मिल गई है, अब जिंदा रहो चाहे मरो, हमें क्या करना। उठे वो चले गए। हरिश्चंद्र चले मेहतर के साथ, रानी तारा रोहितास चले ब्राह्मण के साथ। क्या गुजरती होगी जब पति और पत्नी को जबरदस्ती जुदा किया गया होगा। एक दूसरे को मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं। हरिश्चंद्र चले आए मेहतर के घर, रानी तारा रोहितास चले गए ब्राह्मण के घर। पूरी रात हरिश्चंद्र बैठे रहे, नींद नहीं आई। पूरी रात ऐसे ही कट गई। सुबह जब हुआ तो मेहतर सामने खड़ा हो गया और कहने लगा है कि बैठे हो। अरे बैठने के लिए थोड़ी खरीदा है, 20 भार सोना दिया है हमने हरिश्चंद्र, 20 भार, वो भी सोने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए।
ऐसे काम नहीं होगा। सुबह सुबह जल्दी जागो और झाड़ू लेके भागो, काशी की गलियां साफ करके आओ, देर नहीं करना। अब हरिश्चंद्र उठे और काशी की गलियां साफ करने के लिए चले गए। देखिए बोई राजा जो कभी कभी हजारों प्रजा के लोगों के ऊपर आदेश करते थे, आज एक मेहतर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जिन राजा के चेहरा की तरफ हजारों निगाहें टिकटकी लगा के देखा करती थी, आज बोई महाराज हरिश्चंद्र उस मेहतर के चेहरा की तरफ देख रहे हैं। समय को बदलते देर नहीं लगती श्रोता बंधुओं। समय पता नहीं कब और कौन सी जगह कौन सी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दे। वक्त का कुछ नहीं पता, समय कब से कब क्या कर बैठे। वक्त बड़ा बलवान होता है। जैसे साल में मौसम बदलते हैं, ऐसे ही हर आदमी के जीवन में मौसम बदलते हैं। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, ऐसी जिंदगी है आदमी की। कभी दुख, कभी सुख, कभी भलाई, कभी बुराई, कभी सम्मान, कभी अपमान। हर आदमी का हर दिन एक जैसा कभी नहीं गुजरता। वैसे देखा होगा आप लोगों ने, जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, आपने देखा होगा जिन लोगों के घरों में सुबह का भोजन करने के बाद शाम का इंतजाम नहीं हुआ करता था, आज लोगों के घरों में देखो तो दौलत से भंडार भरे हुए हैं। और जिन लोगों को ये नहीं पता था कि हमारे घर में पैसा कितना है, आज लोगों के घरों में देखो तो चूल्हे भी नहीं जल रही, मांगी भीख नहीं मिल रही है। जिन लोगों को अपनी शरीर की ताकत के ऊपर हमेशा घमंड रहता था, अपने ताकत के आगे किसी को घास नहीं डाली, ऐसी ऐसी शरीर में बीमारियां लगी हैं जो चारपाई से उठ के बैठ भी नहीं पाते। वक्त एक जैसा कभी नहीं गुजरता। कभी रजाई से बड़ा प्यार होता है और कभी रजाई से घृणा हो जाती है। कभी रजाई में तीन तीन आदमी घुस जाते हैं, चौथे की गुंजाइश बनी रहती है, और कभी रजाई को दूर फेंकते हैं। केवल समय की बात है, केवल वक्त की बात है। कभी कहते हैं कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते थे, इंसान दुनिया में चलते उतरते थे। देखिए समय, वक्त की बलिहारी देखो। कभी कहते हैं करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे और करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। वक्त देखो, समय देखो। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, कोई पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा दिन एक से किसी के गुजरते देखे। देखो वक्त की बलिहारी देखो, समय देखो। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत नहीं, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण में। वो भी समय था रावण का, जिस रावण की आवाज से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। देखो वक्त की मार। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत नहीं, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण में। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़े गौ छेना।
सकी हम बात कहे क्या सूरज के तीर बनोते क्यों भाई राजा से भिखारी समय की बलिहारी बलिहारी बखत की बलिहारी देखिए समय वक्त देखो एक दिन दूल्हा भरतरी घोड़ी पे बैठो मंद मंद मुस्किया और एक दिन पिता जले परघट में उड़ी उड़ी धुआं लगे आसमां कहने का मतलब ये है हमारा समय कभी किसी का गुलाम नहीं होता, पता नहीं कब और कहां ले जाके छोड़ दे। तो हरिश्चंद्र ने पूरे दिन काशी की गलियां साफ की, शाम जब भई तो मेहतर के सामने जाके खड़े हो गए। मेहतर ने देखा तो मेहतर बड़ा खुश हुआ, बोले हाँ हरिश्चंद्र ऐसे ही काम करना सीखो।